जहाँ समय थम जाता है, जहाँ मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगती है, जहाँ राख सिर्फ राख नहीं शिव स्वरूप मानी जाती। आज हम आपको ले चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के उन छिपे रहस्यों में जिन्हें ना विज्ञान समझ पाया, ना तंत्र, ना मंत्र, ना यंत्र। ब्रह्मांड के तीनों लोकों में जिन 3 शिवलिंगों को पूज्य माना गया है, उसमें पृथ्वी लोक में भगवान महाकाल की प्रधानता है, जो उज्जैन में साक्षात विराजमान है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंग नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारकालिंग, पाताल में हाटकेश्वर तथा पृथ्वीलोक में महाकाल है। महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। महाकाल तो महाकाल है, वही जगत के सृष्टा भी हैं। महाकाल को भूलोक की प्रधानता दिलाने में धर्म और ईश्वर के प्रति हमारी अटूट आस्था की अग्रणी भूमिका रही है। कालों के काल स्वयं काल चक्र के प्रवर्तक है। काल चक्र प्रवर्तकों महाकाल प्रतापन। इस भूलोक में महाकाल कहाँ विराजित हैं, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वराह पुराण में कहा गया है कि नाभिदेशे महाकालस्तन नामना तत्र वैहर। यह नाभिदेश उज्जैन ही है। उज्जैन का गौरव महाकाल है। महाकाल की महिमा अपूर्व है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल प्रसिद्ध है, क्योंकि वे स्वयं कालों के काल हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत को प्रत्येक दिशा से परिवृत्त करते हैं, जैसे केदारनाथ उत्तर में, रामेश्वर दक्षिण में, सोमनाथ पश्चिम में, मल्लिकार्जुन पूर्व में, मध्य में। स्वयं महाकाल इसी प्रकार अन्य ज्योतिर्लिंग भी भारत की प्रमुख दिशाओं और कोण पर विराजमान हैं। महाकाल एवं ज्योतिष ज्योतिर्लिंग ज्ञान एवं प्रकाश का प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का भी प्रतीक है। ज्योतिर्गणना के केंद्र महाकाल हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग 12 हैं, आदित्य 12 हैं, वर्ष के मास 12 हैं, ग्रह भी 12 हैं एवं कुंडली के ग्रह भी 12 हैं। ये सब मिलकर भारत के 12 भाव स्थान हैं। इसी प्रकार ये पूज्य हैं एवं अनादिकाल से पूजे जा रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग वाले स्थान में नहीं रुके, 12 भाव स्थान का राजा केवल एक है, विशेष महत्व वाले एवं महाकाल कुंडली के 12 भावों के जो कारक हैं, सिंहासन संबंधित समस्याओं का निराकरण 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग का पूजन अर्चन अभिषेक एवं जाप करने से ही हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से ही समस्याओं का निराकरण हो जाता है। कर्क रेखा उज्जैन से ही गुजरती है, जिसके केंद्र के रूप में कर्कराजेश्वर मंदिर विद्यमान है। भौगोलिक स्थिति विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के समीप एक बड़े क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसलिए भी है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। गर्भगृह के 3 आलों में श्री गणेश, श्री कार्तिकेय एवं मां पार्वती की चांदी की प्रतिमाएं हैं। इसकी आंतरिक छत पर 100 किलोग्राम चांदी से बना एक रुद्र यंत्र है, जिसके ठीक नीचे भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थित है। द्वार के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा है। केवल इसी मंदिर में प्रतिदिन सुबह 4 बजे भगवान की भस्म आरती होती है। श्रावण मास में उज्जैन के एकमात्र शासन श्री महाकालेश्वर मास के प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वर्तमान मंदिर मराठा कालीन है, लेकिन मंदिर के पास जो कुंड कोटिकुंड तीर्थ है वह परमाण कालीन है। मंदिर निर्माण का इतिहास स्कंद पुराण के अवंती खंड में कहा गया है कि महाकाल सरिक्षिप्रा गतिश्चैव सुनिर्मला उज्जयिन्यां विशालाक्षीं वास कस्य न रोचते स्नानं कृत्वा नरो यस्तु महानद्यं हि दुर्लभम महाकालम नमस्कृतं नरो मृत्युम न शोचयेत्। अर्थात जहाँ महाकालेश्वर हो, क्षिप्रा का बहता निर्मल जल हो, वह जगह किसे प्रिय न लगेगी, अर्थात सबको प्रिय लगेगी। यहाँ स्नान करके महाकाल के दर्शन कर लेने से मनुष्य को मृत्यु की चिंता नहीं रहती। पुराणों के अनुसार क्षिप्रा नदी के तट पर राक्षस दुष्ट वृषासुर ने अत्याचार किए।
शिव भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान महाकाल रूप में प्रकट हुए। यहाँ शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयंभू है। इस धरती पर केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकाल वो एकमात्र ज्योतिर्लिंग हैं जो मृत्यु के भी देवता हैं। दुनिया का एकमात्र मंदिर जहाँ नवनिर्मित शव से आए भस्म की आरती होती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही ऊर्जा हैं, शिव ही सत्य हैं। यहाँ राख सिर्फ राख नहीं, ये अनंत का प्रतीक है। जन्म और मृत्यु दोनों की अंतिम सच्चाई बस शिव ही हैं। बताया जाता है कि मंदिर के नीचे प्राचीन तांत्रिक साधना स्थली, रहस्यमयी यंत्र और पारद शिवलिंग मौजूद हैं। उस क्षेत्र में आज भी प्रवेश वर्जित है। वो स्थान तांत्रिकों का, सिद्धों का और महाकाल की दिव्य ऊर्जा का केंद्र बताया जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल गायब हो जाता है। जल कभी ऊपर नहीं रुकता, धरती अंदर खींच लेती है। जमीन के नीचे खोखली जगह नहीं, पर जल स्वतः समा जाता है। यहाँ जल नहीं समाता, आस्था समाती है, भक्ति समाती है। कहा जाता है कि मंदिर में एक दीपक कई वर्षों से खुद जल रहा है। किसी तूफान, बारिश या आंधी ने उसे कभी नहीं बुझाया, क्योंकि यह दीपक नहीं, महाकाल की ज्योति है। कहा जाता है यहीं पर समय ठहर जाता है। साधना करने वाले काल के पार जाकर अमर भाव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान नहीं, स्वयं काल बसते हैं, महाकाल। विज्ञान मानता है कि ग्रीनविच समय का केंद्र है, लेकिन प्राचीन खगोल शास्त्र कहता है कि पृथ्वी का नाभि केंद्र, सेंटर पॉइंट, उज्जैन है। यहीं से समय की गणना शुरू हुई थी और शायद इसीलिए यहाँ के देवता का नाम ही महाकाल, द ग्रेट टाइम है। कहते हैं उज्जैन की सीमा में एक साथ 2 राजा नहीं रह सकते। आज भी देश का कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात को उज्जैन में नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ का राजा केवल एक है और वो है राजाधिराज महाकाल। जिसने भी यह नियम तोड़ा, उसका सिंहासन डोल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।